दीदी कोई बात हो गई क्या? क्यों आप इतनी अपसेट हैं? राखी की मम्मी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। दीदी कोई तो बात है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। अरे एक बात हो तो बताए, फिर बताइए ना, बताने से मन हल्का हो जाएगा और आप जो इतनी अपसेट है ना थोड़ी शांत हो जाएंगी आप। बताइए कौन सी बात हो गई? अरे क्या होगी क्या, आजकल की बहुओं को कोई शर्म हया तो है नहीं, एक नंबर की बदतमीज है, बदतमीज। समझ लीजिए बुढ़ा ससुर किचन में जाके चाय बना रहे हैं, लेकिन बहू को मजा आ रहा है, खुशी खुशी पी रही है। ये नहीं कि निकल के जाके चाय बना के दे दे, अब यही रह गया है। अपने हस्बैंड से मना कर दीजिए ना, क्यों किचन में न जाया करे। अरे राखी की मम्मी यही का तो रोना है, उस बुढ़े से तुम इतने परेशान हो गए हैं ना कि क्या बताएं। में अलग परेशान किया, अब बुढ़ौती में हमको और परेशान कर रहा है। करते हैं चुपचाप बैठे रहो, चाय पानी नाश्ता सब मिल रहा है, मिलेगा आगे भी, लेकिन नहीं, मौका पाते ही किचन में घुस जाते हैं। एक दिन तो समझ लीजिए कि बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, कहाँ सुनी हो गया। वो बुढ़ौना सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, घूम फिर के किचन में चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि बहुएं घर का सारा काम करती है। लो वो अपने कमरे में सो रही हैं और हमारा चाय पीने का मन है, हम अपने लिए चाय बनाने जा रहे हैं। अगर 2 कप हम एक्स्ट्रा चाय बना देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? यही नहीं राखी की मम्मी, चाय बनाएंगे और जा करके दरवाजा खटखटा करके दोनों बहुओं को चाय भी देंगे। ये सब हमको नहीं अच्छा लगता है, हमको बहुत बुरा लगता है। अब समझ लो खून का घूंट पी के हैं। इसको दोष दे, अपना ही खोटा सिक्का है। बुढ़ौना का दिमाग एकदम खराब हो गया है। गलत नहीं कहते हैं कि बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, अब मेरा बुढ़ा भी सठिया गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे राखी की मम्मी तुमको हंसी आ रही है या मेरा खून जल रहा है? अरे खून मत जलाया करिए, गर्मा गर्म अपने हस्बैंड के हाथ का चाय पी लिया करिए। नहीं, हमको बहुत गुस्सा लगता है कि इस तरह रोज चाय बना के देंगे तो बहू की आदत समझ लो बिगड़ती जा रही है। बिगड़ती क्या जा रही, मेरी बहुएं बिगड़ चुकी हैं। तुम कह दिए कि अब वही दिन आने वाला है कि जब बुढ़वा बुढ़िया किचन में काम करेंगे और जवान बच्चे आराम करेंगे। उनके काम करने के दिन तो है नहीं, उनके आराम करने के दिन है, मोबाइल चलाने के दिन है, जिम जाने के दिन है, शॉपिंग करने के दिन है, और बुढ़वा बुढ़िया को किचन में काम करने के दिन है। आपकी बातें ना बहुत अच्छी हैं। अच्छी है राखी की मम्मी, अब वो दिन आने वाला है। अच्छा आपकी बहू का क्या हाल चाल है? मेरी किस्मत में तो बहू का सुख लिखा ही नहीं है। हम ये शुरू से ही मान लिए हैं। क्यों, किचन का खाना पीना बनाती है कि नहीं? उठ जाती हैं तो बना देती हैं, नहीं उठती हैं तो हम हैं ना बनाने के लिए, हम हैं, बनाएंगे जाके। उठना चाहती है मेरी बहू, लेकिन क्या करें, बताती है कि मम्मी जी मेरी नींद ही नहीं खुलती है। काम भी करना चाहती हैं, खाना भी बनाना चाहती है, लेकिन 11 बजे से पहले सो के ही नहीं उठती है। आप ही बताइए दीदी, मेरी बहू में कोई कमी तो है ही नहीं। कमी तो ये है कि मेरी बहू 11 बजे सो के उठती है, खाना बनाना चाहती है, बहुत अच्छा बनाना चाहती है, लेकिन बेचारी उठ ही नहीं पाती है। 4 दिन काम वाली नहीं आएगी तो घर में झाड़ू नहीं लगेगा। बोलेगी मम्मी जी आप काम करने वाले को पैसे देती है ना, तो क्या है पैसा वो फ्री फंड का लेंगी? मेरी बहू कहेगी कि मम्मी जी मत लगाइए झाड़ू, आएंगी ना तो लगाएंगे झाड़ू, वो पैसा लेती हैं। मत लीजिए, या तो 4 दिन हम झाड़ू लगाएं या तो 4 दिन घर गंदा रहेगा। तो दीदी क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं आराम से। मेरी बहू एक काम बहुत अच्छा करती है, बहाने बहुत अच्छा बनाती है। ये बहाना रिपीट नहीं करती है, रोज नया बहाना तैयार रहता है। अरे राखी की मम्मी, आपकी तो हमसे भी ज्यादा गई गुजरी स्थिति है। आपका तो फूटा किस्मत है कि आपको ऐसी बहू मिली है। इतनी नालायक है, बताओ 11 बजे सो के उठ रही हैं और कह रही मेरी नींद नहीं खुल रही है। ये तो तुम बहाना बना रही है कि बहुत एक नंबर की बदतमीज है, बदतमीज। समझ लीजिए दीदी बीत रहा है, हम भी बहुत खुश नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं, या तो इसमें खुश रहें या तो उसमें दुखी रहें। आपकी बहू तो मेरी बहू से तो अच्छी ही है, कम से कम खाना पीना तो बना ही रही है। हाँ राखी की मम्मी ये बात तो सही है, खाना पीना तो वही लोग बनाती हैं, हम किचन में जाते ही नहीं हैं, हम सब्जी तक नहीं काटने जाते हैं। और कभी मेरी बहू सुबह अगर जल्दी उठ गई तो समझ लीजिए मैं सुबह उठते ही किचन में सब्जी काट देती हूँ, आटा गूँथ के रख देती हूँ, चावल धुल देती हूँ, दाल धुल के रख देती हूँ, इतना काम मैं कर देती हूँ। राखी की मम्मी तुम शुरू से ही अपनी बहू की आदत बिगाड़ दी, किचन में जाना ही नहीं चाहिए। ये सब सब्जी वब्जी काटने का लस्तगा जो लगा दी ना, बहुत गलत की हो, और उसी का परिणाम है कि तुम्हारी बहू 11 बजे सो के उठ रही है।
दीदी आप काफ़ी देर से आई हैं मेरे पास। मेरी बहू अपने कमरे से अभी तक निकली नहीं, निकलना ही नहीं चाहती है। आहट उसे सब चीज़ का होता है, बैठ के कमरे में बस मोबाइल चलाती रहती है। अपनी माँ से परपंच मारेंगी। और दीदी आपके हस्बैंड तो चलिए बहुत अच्छे हैं कि किचन में चाय ही बना रहे थे, मेरे हस्बैंड का कारनामा सुनेंगी। एक दिन मेरी बहू सुबह किचन में नाश्ता बनाई और दोपहर का खाना भी बनाई, अब मेरे हस्बैंड उनके कमरे में जाके झाड़ू लगा रहे थे। हे भगवान, बहू के कमरे में जाके झाड़ू लगा रहे थे। दीदी बहू के कमरे में घुस करके झाड़ू लगा रहे थे, एकदम फरफस्ट हो गया है। जल्दी घर का सत्यानाश हो जाएगा, बहू जल्दी। मान लीजिए मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई मेरी हुई, ये कहने लगे कि ये बताओ वो नाश्ता बना रही है सबके लिए कि नहीं, और सबके लिए खाना बनाई है कि नहीं। हम 5 मिनट लगा उसके कमरे में अगर झाड़ू लगा दिए तो क्या बुरा है। मान लीजिए मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत बहसबाजी हुई है, अब यही सब होगा ही। ससुर लोग काम करेंगे तो बहू के लिए बुरे बनेंगे। हमारा बुढ़ा और तुम्हारा बुढ़ा ये दोनों किचन में काम करके अब बहू के घर में झाड़ू पोछा लगा करके उनकी नज़र में बहुत अच्छा बन जाएंगे, और हम तुम बुरे बन जाएंगे बहू की नज़र में। तो अच्छा बनना भी नहीं है दीदी, हम भी नहीं अच्छे बनेंगे। हम कभी नहीं करेंगे कि अपनी बहू को जाके चाय बना के दे और उनके कमरे में जाके झाड़ू लगाएं। हाँ, मेरी बहू बीमार होती है तो खाना पीना बना देते हैं, धीरे धीरे ही सही हम बना देते हैं, उन लोग को दवा पानी पूछ लेते हैं। वो दिन कभी नहीं आएगा कि हम अपने बहू की बैठ के आरती उतारेंगे। तो अपने पति से परेशान है ना, हम पति से परेशान है, वो बहू की नज़र में बहुत अच्छा बन गए हैं। राखी की मम्मी तुम्हारी तो फूटी किस्मत है, अब क्या बताएं। अरे बहू तो एक नंबर की नालायक है, नालायक, जानबूझ के सब ड्रामा करती है। तुम भी आदत बिगाड़ती हो, तुमको किचन में तो जाना ही नहीं चाहिए था। अब क्या करे दीदी, किचन में अगर न जाए तो 11-12 बजे खाना मिलेगा। और शाम का खाना बनाती है कि नहीं? हाँ, टेढ़े सोझे बन जाता है खाना शाम का भी, मतलब शाम को भी तुम किचन में जाती हो हेल्प करने के लिए। हाँ दीदी जाना ही पड़ता है, सब्जी इतना खराब बनाएंगी कि कोई स्वाद ही नहीं आता है। मेरे हस्बैंड खुद कहेंगे कि जाओ सब्जी तुम बना दो, तुम बहुत अच्छी सब्जी बनाती हो, मुझे बहू के हाथ की सब्जी नहीं अच्छी लगती है, जाती हूँ सब्जी बनाती हूँ। हे भगवान, तुम्हारे घर की राम कहानी तो एकदम अलग है। मेरा घर ही ठीक है, कदा कदा मेरा बुढ़ा बस चाय बना के दे देता है, बाकी सब तो ठीक ही है। हाँ दीदी आपका घर ठीक है हमारे घर से। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। आंटी जी चाय पियेंगी कि कॉफ़ी? नहीं बहू, मेरी कुछ इच्छा नहीं है पीने की। आंटी जी आप लोग काफ़ी देर से बातचीत कर रही हैं और चाय भी नहीं पियेंगी, ये तो ठीक नहीं रहेगा। क्या है बहू, बातों से ही पेट भर गया है और खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं है। ठीक है आंटी जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ हाँ बहू जाओ, अपने कमरे में आराम करो। ओके आंटी जी, थैंक यू। अरे दीदी चाय बनाने के लिए कह रही थी तो आप मना क्यों कर दी? राखी की मम्मी आपकी बहू के हाथ का ना हमें कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है, अब चाय नहीं पियेंगे ना तो मन नहीं जाएंगे। हमारी कदर तो कुछ कर ही नहीं रही है और हमको आ रही है चाय पूछने। हमारी बहू एक नंबर की बदतमीज है। और देखो क्या कपड़ा पहनी है तुम्हारी बहू, लगता है कि लोग बहुएं हैं। हमारी बहुएं हैं, अभी भी साड़ी ही पहनती हैं, मजाल नहीं है कि सर से पल्लू खसक जाए। और मेरी बहू तो आज तक साड़ी पहनी ही नहीं है। तुम्हारी बातें सुन के ना हमें बहुत कष्ट हो रहा है। बस तो ये है तुम्हें तो सास का कोई सुख नहीं मिल रहा है। हाँ दीदी मेरे जीवन में सास का सुख है ही नहीं। पहले भी काम करते थे, अब भी काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि मेरी बहू ड्रामा कर रही है या सच में उसे काम नहीं आता है। अरे ड्रामा ही कर रही है, लड़कियों को काम आता है। बस आजकल की लड़कियां बहाना बनाने में बहुत तेज है और काम करना नहीं चाहती हैं। दीदी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, सास को तुम बहुत अच्छी तरह से जानती ही हो। आज झगड़ा करके चिल्ला के गई है पता नहीं कहाँ। मैं मम्मी से पूछने गई थी कि मम्मी जी कहाँ जा रही हैं, तो कहीं जहन्नुम में जा रहे हैं। तुम्हारी सास मेरी सास के पास आई है। अच्छा तो बुढ़ा वहाँ गई है परपंच मारने। हाँ परपंच हो रहा है, बुढ़ा के पास कोई काम तो है नहीं, बस परपंच ही मारेंगी। दोनों लोग बारी बारी से अपना मन हल्का कर रही हैं। सास मेरी शिकायत बतिया रही हैं और तुम्हारी सास तुम्हारी शिकायत बतिया रही हैं। बात करने दो, उन लोग के पास कोई काम धाम तो है नहीं, हल्का कर रही है, कर ले तो मन हल्का।
लेकिन जानती हो, मेरी सास मेरी शिकायत इतना ज़्यादा नहीं कर रही थी, बल्कि तुम्हारी सास हमको बहुत बुरा भला कर रही थी। तो तुम कान लगा के सुनती हो क्या? यार तुमको सच बताएं, कान लगा के मत सुना करो, बहुत प्रॉब्लम होती है। कान लगा के सुनोगी ना तो तुम्हारा सर भारी हो जाएगा, इसलिए कान लगा के सुनो ना मत करो। हम लोग तो अपनी सास की बात को कभी सुनते ही नहीं हैं, कि सुनने से बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ ये तो सही कह रही हो, मेरा भी सिर बहुत भारी हो गया है। तुम भी ना बहुत ही बेवकूफ़ हो। आज के बाद किसी की बात को कान लगा के भी सुना ही मत करो। अगर सुनने की इच्छा है ना तो डायरेक्ट जाके सुन लो, वो सही रहता है। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अगर दोनों लोग की बातें हो और तुमको बुरा भला कहे तो तुम अपनी सफाई में कुछ कह सकती हो। तरफा बात सुनने से ना बहुत प्रॉब्लम होती है। कि प्रॉब्लम ये है कि हर व्यक्ति अपनी नज़र में सही होता है और दूसरे व्यक्ति को हमेशा गलत ठहराता है। दूसरा व्यक्ति तो है ही नहीं जो गलत है, तो उसके साथ जो परपंच कर रहा है वो उसके हाँ में हाँ मिला के कहेगा, हाँ जी तो बिल्कुल ठीक हो, तुम सही कह रही हो। तो मेरी सास निकली कि नहीं निकली? अभी भी बातचीत हो रही है। गई थी, मैं बोली आंटी जी चाय पी लीजिए, बोली नहीं मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं है, बातों से मेरा पेट भर गया है। अच्छा, बातों से पेट भर गया, आने दो। एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना के अपना मन हल्का कर रही हैं। नहीं यार, बस जानती हो तुम्हारी सास हमको ही बुरा भला कह रही हैं। कहने दो, तुम्हारे सामने तो नहीं कह रही है ना, कहने दो। और जानती हो मेरी सास से एक बात बोली कि तुम्हारी स्थिति तो हमसे भी गई गुजरी है। हे भगवान, तो तुम अपनी सास का शोषण कर रही हो क्या? नहीं यार, मैं अपनी सास का शोषण करूंगी? हाँ मैं ये सुनती हूँ कि तुम 11 बजे सो के उठती हो। हाँ यार, कभी कभी मेरी नींद जल्दी नहीं खुलती है। मैं ये भी सुनी हूँ कि तुम किचन में कुछ भी काम नहीं करती हो। तुम्हारी सास तुमसे पहले किचन में जाती है। हाँ ये बात तो सही है, किचन में वो जाती तो है ही। अच्छा एक बात बोलूँ, तुम सही नहीं कर रही हो। अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए और किचन में जाके काम करना चाहिए, क्योंकि एक रियलिटी है कि हम लोग की सास अब बुजुर्ग हो गई हैं। जैसे मेरी मम्मी ही है, मेरी मम्मी भी किचन में काम नहीं करती हैं, मेरी भाभी लोग काम करती हैं। मेरी मम्मी सब्जी काट देती हैं, लेकिन मेरी सास सब्जी नहीं काटती, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और मेरी मम्मी किचन में काम करें और मेरी भाभी बैठ के खाएं आराम करें, तो ये तो हम लोग को भी नहीं अच्छा लगेगा। कहीं से भी नहीं अच्छा है कि सास काम करें और बहुएं बैठ के खाएं और दिन भर आराम करें। रक्षा, मैं तो इसे अच्छा कभी नहीं मानूंगी। हो सकता है मेरी बात तुमको अच्छी न लगी हो, सच को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। नहीं दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। दीदी आपकी बात हमको बहुत अच्छी लगी। और दीदी सच तो ये है कि मेरी स्थिति का देखा जाए तो आपसे तो बहुत ही अच्छी है। तो आज भी ससुराल में कोई फ्रीडम नहीं मिला है, लेकिन मुझे मेरी सास हमको फ्रीडम दी है। मुझे खुद भी लगता है कि मैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हूँ। कि सास तो पानी में हाथ भी नहीं डालती हैं और मेरी सास तो बहुत काम करती हैं। और दीदी जानती हैं, आज सारी बात सुनने में मुझे एक फ़ायदा हुआ। मम्मी जी मेरी कोई शिकायत नहीं कर रही थी, स्वीकार कर ली है। हमारी सास मुझे बुरा भला कह रही थी, और ये भी सच है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है। चलो रक्षा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अब अच्छा सोच रही हो। दीदी अब मैं भी अपने को चेंज करूँगी, अर्ली मॉर्निंग उठूँगी और किचन में कल से मैं सारा काम करूँगी। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी सास कोई काम न करें। रक्षा बहुत अच्छा सोच रही हो और ऐसा ही करना। दीदी अर्ली मॉर्निंग में उठ करके किचन के सारे काम करूँगी और खाना अब मैं ही बनाऊँगी। चलो अच्छा है, अब तुम्हारी सास का दुख हल्का हो जाएगा। हाँ दीदी सही कह रही हो आप, मैं ज़रूर अपनी सास का दुख हल्का करूँगी। यह सोचकर कभी कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब, दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।